ये बताओ, क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर क्या उंगली उठाना सही है? उत्तर दो। तो फिर रास लीला में हुआ क्या था? चश्मा वाले बताएंगे। दादाजी, आपकी मूछें काली हैं कि मेहंदी पोती है आपने? क्यों? नहीं, मेहंदी लग रही है। मूछें काली हैं नेचुरल के पोती है? कुछ पोती है। अच्छा, तो चलो बताओ। बैठो सब लोग। दादाजी, ओ बोतल वाले दादाजी, अरे इस उम्र में तुम कथा सुन लो प्रभु। सुनो दादाजी, बताओ ये रास लीला में क्या हुआ था? बोलो, क्या है ये रास लीला? आप भी रास रचाते हो? चश्मा वाले दादाजी, नहीं रचाते हो? किसके संग? रास का अर्थ ना भारत के कुछ लोग गलत, जो लोग नहीं जानते वो गलत अर्थ करते हैं, जबकि रास का सही मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, वो आज हम आपसे बात करेंगे। रास में हुआ क्या था, एक्चुअल क्या होना चाहिए, उस पे हमने आपको एक बात समझानी है। समझो, रास जो था, उस रास में भगवान ने गोपियों को बुलाया। और गोपी मतलब क्या है? गोपी मतलब स्त्रियां नहीं। उस रास में भगवान शंकर भी आए। आए कि नहीं दादाजी? रास जब भगवान ने रचाया तो शंकर जी आए थे कि नहीं? ये दादाजी बताएंगे। शंकर जी आए थे कि नहीं? हाँ या ना? चश्मा वाले भैया, शंकर जी आए कि नहीं? तो शंकर जी क्या बन करके आए थे? जोर से। हाँ, तो अब ये बताओ, शंकर जी भी गोपी बनकर आए, तो मतलब ये सिद्ध हो गया कि गोपी स्त्रियों का नाम नहीं है। गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी एक भाव है। गोपी क्या है? गो मतलब इंद्रियां। बोलो, गो मतलब, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपने भीतर की संपूर्ण वासनाओं को, गलत इच्छाओं को जिसने समाप्त कर दिया हो पीकर। जैसे लोग कहते हैं ना, हम गुस्सा पी गए, हम क्रोध पी गए, मतलब क्रोध को कंट्रोल कर लिया। पीना मतलब कंट्रोल। लोग कहते हैं ना, हमें बहुत गुस्सा आया पर हम गुस्सा पी गए। ऐसा बिहार में बोलते हैं कि नहीं? क्यों? हम गुस्सा पी गए। पी गए मतलब हमने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। तो गो मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना। जिन्होंने अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को जिसने कंट्रोल किया है, उनका नाम गोपी है। जिन्होंने अपने भीतर की वासनाओं को कंट्रोल किया है, उनका नाम, हाँ, तो गोपियों के संग। अच्छा ये बताओ, शंकर जी की इच्छाएं कंट्रोल है या नहीं? शंकर जी ने तो कामदेव को जला दिया था। हाँ या ना? आप में से कितने लोगों को यह बात पता है कि शंकर जी ने तीसरी आंख खोल के कामदेव को जलाया था? किस किस को पता है? जिसको पता है वो कृपया हाथ उठाएं। दादाजी, सुन रहा है ना तू मैया? बताओ, शंकर जी ने कामदेव को जलाया था या नहीं? तीसरी आंख खोलकर जब कामदेव आया शंकर जी का ध्यान भंग करने, तो शंकर जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव जलकर, जो शिव कामदेव को जलाने वाले हैं वो शंकर जी कहते हैं, हे कन्हैया अपने रास में हमें सम्मिलित कर लो। मतलब ये रास कोई काम वासना की लीला नहीं, ये तो भक्त का भगवान से मिलन था। रास मतलब भक्त भगवान का, बोलो, मिलन। शंकर जी कह रहे हैं हमें रास में सम्मिलित कर लो।
तो क्या शंकर जी कोई काम वासना लेकर गए थे रास में? इसका मतलब जो लोग रास को काम वासना की दृष्टि से देखते हैं उनकी दृष्टि गलत है। सोचिए कि इस संसार में ऐसे लोग भी हैं जो भगवान को भी गलत दृष्टि से देखते हैं, भगवान की भी परिभाषा गलत करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो भगवान पर उंगलियां खड़ी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य को जानते नहीं हैं, सत्य से उनका परिचय नहीं है, इसलिए भगवान पर उंगलियां खड़ी करते हैं। यदि समाज भगवान पर उंगलियां खड़ी कर सकता है तो आप पर और हम पर कोई उंगलियां खड़ी करे, इसमें क्या आश्चर्य है। तो रास का सीधा सा अर्थ है भक्त और भगवान का। जोर से। अच्छा, मुझे दूसरी बात बताओ। अच्छा ये बताओ कि किसी लड़के के अंदर, किसी लड़की के अंदर माना कि काम वासना है, कोई लड़का या कोई लड़की, कोई पुरुष या कोई स्त्री काम वासना में डूबा है या डूबी है, तभी उसके माता पिता आ जाएं, लड़की के या लड़के के, तो माता पिता को देखकर काम वासना खत्म हो जाती है कि बढ़ जाती है? जोर से, जोर से, फास्ट। सबको उत्तर इसलिए देना है क्योंकि इसी उत्तर से अभी मैं कुछ समझाऊंगा। समाप्त तो होगी कि बढ़ेगी? जोर से बोलो। क्यों? क्या होगा? खत्म हो जाएगी ना। जब माता पिता को देखते ही लड़का और लड़की की वासना समाप्त हो जाती है, तो जरा विचार करो, जब जगत का पालनहार तुम्हारे सामने आकर खड़ा होगा तो क्या उसे देखकर तुम्हारी वासना खड़ी रहेगी या समाप्त हो जाएगी? उत्तर दो। भगवान को देखकर भी क्या वासना रहेगी? बोलो कि चली जाएगी। तो गोपियों के सामने कौन खड़ा है? साक्षात भगवान कृष्ण। क्या कृष्ण को देखकर, क्या भगवान को देखकर भी किसी की वासना रह सकती है? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तहां काम। इस भाव से जरा समझिए कि जहां भगवान होते हैं वहां कोई बुराई नहीं होती, वहां वासनाएं नहीं होती। वासनाएं वहां होती हैं जहां भगवान। तो जब गोपियों के मन में भगवान थे, चित्त में भगवान थे, तो क्या वासना का स्थान रहा होगा? उत्तर दो। अच्छा, तो गोपियां भगवान को किस रूप में प्यार करती थी? उत्तर दो। गोपियां कृष्ण को किस रूप में भजती थी? जोर से चलो बताओ। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, बोलो मेरी माँ, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रही हो। बताओ, मीराबाई ने श्री कृष्ण को किस रूप में भजा? हाँ, क्या? दिल रूप में? हाँ। जोर से। मैया, रोज मैं कहता हूं 2-4 रोटी और ज्यादा खाओ, कल 15 रोटी खा के आना, थोड़ा बोल पाओ। मीराबाई ने कृष्ण को किस रूप में भजा? पति के रूप में। किस रूप में भजा? जोर से। पति के रूप में। अब बताओ कि मीराबाई का पति के रूप में भजना श्री कृष्ण को सही था कि गलत था? बोलो। सही था। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मीरा चाहे पति के रूप में भजे, हम लोग क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव,
त्वमेव सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ। हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हैं। तो जो जिस भाव से भजता है भगवान उसे उस भाव से मिलते हैं। तो मीरा ने पति के रूप में भजा तो भगवान पति के रूप में मिले। उसी तरह गोपियां श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में भजा करती थी। पति में कुरुते नमः, मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूं। आप में से कितने लोग कृष्ण को अपना पति मानते हैं? मैया आपके पति का नाम क्या है? क्या है? घोचूलाल? हाँ? क्या नाम बताया मैया? क्या नाम है आपके पति का?